आज के समय में हर इंसान की सबसे बड़ी यही चाहत है, उसका जीवन और लाइफस्टाइल बेहतर से बेहतर हो। लेकिन इस बेहतर जीवन की चाहत में इंसान पैसों और धन को सबसे प्रमुख स्थान देता है। एक कहावत के अनुसार पैसा ही सब कुछ नहीं होता है और पैसों के बिना भी कुछ नहीं होता है। यह कहावत आज के सामाजिक परिवेश में बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन जहाँ तक पैसों का सवाल है, पैसों से सुख के संसाधन तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सुख नहीं खरीदे जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पैसों से बिस्तर तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन कभी भी पैसों से नींद नहीं खरीदी जा सकती है। कहने का आशय यही है कि इंसान सच्चे सुख की चाहत में अपने जीवन के वास्तविक सुख को खो देता है और फिर उसी सच्चे सुख की तलाश में इधर उधर भटकता फिरता है और फिर अंत में उसे यही समझ में आता है, मानव सेवा और भलाई ही, मानव परोपकार ही सबसे बड़ा जीवन सुख देने वाला होता है। तो आइए इसी सोच पर एक छोटी सी प्रेरित करने वाली इस कहानी को सुनते और जानते हैं। किस प्रकार मानव अपने जीवन में दूसरों की भलाई करके अपना जीवन बेहतर बना सकता है। एक बार की बात है, एक आदमी अपना जीवन बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक संत के पास गया और संत से अपनी बात कहते हुए कहा कि हे संत महाराज, मैं अपना जीवन बेहतर और सुंदर बनाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मैं अपना जीवन बेहतर बना सकूं। यह सुनकर संत महाराज ने अपने पास रखे कुछ कपास, एक मोमबत्ती और कपड़े सिलने वाली सुई को उठाकर उस आदमी को दे दिया और संत ने कहा कि इन चीजों को चाहे तो अपने साथ ले सकते हो या इन वस्तुओं को यही रख सकते हो। संत की यह बातें सुनकर वह आदमी बड़ा असमंजस में था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भला इन वस्तुओं से अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। और फिर उन वस्तुओं को वहीं रखते हुए संत महाराज से बोला कि हे संत महात्मा, मैं तो आपसे जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता जानने आया था। भला इन छोटी छोटी सी वस्तुओं से मैं अपना जीवन कैसे बेहतर बना सकता हूँ। कृपया इन वस्तुओं से मेरे जीवन में आए इन असमंजस को दूर करिए। उस आदमी की बातें सुनकर संत महाराज बोले, जब मैंने तुम्हें इन वस्तुओं को तुम्हें दिया तो तुम्हें इनका क्या करना है। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई, लेकिन इन वस्तुओं में जीवन बेहतर बनाने के रास्ते छुपे हुए हैं। तुम्हें इनके गुणों की गहराई को समझाता हूँ। फिर इसके बाद संत ने उन तीनों वस्तुओं की गुणों की गहराई को समझाते हुए बोला, देखो, मैंने कपास तुम्हें इसलिए दिया था कि कपास से धागा बनाया जाता है जो कि इंसानों के तन को ढकने के काम आता है, जिससे मानव ढके हुए तन के साथ पूरे आत्मसम्मान के साथ इस समाज में लोगों के बीच रह सकता है। जिस प्रकार कपास मानव तन को ढकने के काम आता है, ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में भगवान भी हम इंसानों के आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं और हमें समाज में हर बुराइयों से बचाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव ईश्वर के आश्रय में रहना चाहिए। फिर मोमबत्ती का अर्थ समझाते हुए संत महाराज बोले कि देखो, दूसरों को प्रकाश देने के लिए स्वयं को पिघला लेती है और जीवन दूसरों के हित में न्योछावर कर देती है। ठीक उसी प्रकार हम इंसानों को भी दूसरों के जीवन के लिए उस मोमबत्ती के प्रकाश की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन लोगों की भलाई में हमेशा काम आए। और आखिरी चीज मैंने सुई दी थी, जिसका मतलब था कि जिस प्रकार कोई भी चाहे फटा कपड़ा क्यों न हो, उसे सुई से सिला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी दूसरों के जीवन में सुई की तरह, यानी कोई व्यक्ति चाहे कितना भी दोहक में या कितना भी टूट क्यों न गया हो, उसकी हमेशा मदद के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत के समय जो इंसान दूसरों के काम आता है
ईश्वर भी फिर आपके जरूरत के समय जरूर आपका साथ देंगे। संत की बातें सुनकर उस आदमी को जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता मिल गया था और फिर दूसरों की भलाई और परोपकार करने का प्रण लेते हुए खुशी खुशी अपने घर लौट गया और इस तरह उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता मिल गया। यदि हमें अपना जीवन सुंदर और बेहतर बनाना है तो हमें हमेशा दूसरों की मदद में हमेशा काम आना चाहिए, क्योंकि जो लोग दूसरों के मदद में आगे आते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उस व्यक्ति की मदद के लिए ईश्वर स्वयं आते हैं।